तो किसके बंगाल में आज बात करेंगे बाघ युद्ध। ममता बनर्जी आज हुगली में रैली कर रही थी। 2 दिन पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने रैली की थी। आज ममता ने हुगली की रैली से बीजेपी पर डबल अटैक किया। एक तरफ जहां ममता ने बीजेपी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी, तो दूसरी तरफ ऐलान किया कि बंगाल में इस बार खेला होगा। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আর একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে আর আমি থাকবো গোলরক্ষক। আমি দেখতে চাই কটা গোল তারা গোলে মারতে পারে। पश्चिम बंगाल के हुगली का ये मैदान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। ऐसी ही तस्वीर रविवार को भी थी। भारत माता की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के मैदान में रैली कर रहे थे। बैठे हुए लोगों ने छीन लिया। लेकिन आज का दिन ममता बनर्जी का था, इसलिए ममता ने खुद को जख्मी टाइगर बताया और बीजेपी पर खूब हमले किए। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ ভয়ঙ্কর। মনে রাখবে আমরা হিংস্র নই, কিন্তু আমরা কুদো বাঘও নই। মনে রাখবে খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই। এবং এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে। बंगाल के चुनाव में हुगली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। ये एक ऐसा मैदान है जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी टक्कर हुई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। जहां इस रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को तोलाबाज कहा, वहीं आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाबाज कह दिया। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? বলে মমতা जी ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने प्रधानमंत्री के तोलाबाजी के आरोपों का जवाब देते हुए अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे दी। তৃণমূলের আমার 20 লক্ষ ওয়ার্কার আছে, সবাইকে অ্যারেস্ট করো যাও, ইনক্লুডিং মি। আমাকে সবাইকে আমাদের অ্যারেস্ট করো, জেলে রাখো। अब ये समझिए कि हुगली बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। परिवर्तन का मन बना चुका। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन सिंगूर से शुरू हुआ था और सिंगूर हुगली लोकसभा में आता है। बंगाल में लेफ्ट की सत्ता बदलने से पहले ही 2009 में टीएमसी ने यहां कब्जा जमाया था। 2014 में भी हुगली टीएमसी ने ही जीती थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने हुगली टीएमसी से छीन लिया। आंकड़ों की बात करें तो 2019 में हुगली में बीजेपी को 46.03% वोट मिले, जबकि टीएमसी को 41% वोट मिले। बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे में हुगली को बीजेपी बदलाव का प्रतीक मान रही है, लेकिन ममता ये बदलाव नहीं होने देना चाहती है। इसलिए साफ कह रही हैं कि बंगाल पर बंगाल ही शासन करेगा, गुजरात नहीं। যদি বাংলা চান তাহলে কিন্তু পরিষ্কার জেনে রাখুন, ওই বঙ্গাল নেই চাইয়ে বাংলা চাই, বাংলা বাংলা। ভালো করে শুনে রাখো, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, गुंडारा করবে না। नरेंद्र मोदी जी ममता मोदी को चैलेंज कर रही हैं
जबकि मोदी पहले ही ममता सरकार पर पैसा दबाने का आरोप लगा चुके हैं। दीवार बनकर के खड़े हो गए। बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है, मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। ममता और मोदी अगर एक ही मैदान पर रैली कर रहे हैं तो इसकी एक वजह है, और वो वजह है हुगली का धार्मिक समीकरण। हुगली में हिंदू 82.89% है, जबकि मुस्लिम 15.77%, अन्य सिर्फ 1.34% है। पूर पहाड़ से कमल खिलाना है। बीजेपी इसी समीकरण पर हुगली जीतना चाहती है, इसलिए मोदी ने हुगली की रैली में तुष्टीकरण और दुर्गा पूजा का भी मुद्दा उठा दिया था। आशोल परिवर्तन चाहिए। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। भारत माता की। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां और भी ज्यादा बढ़ेगी, और आज मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी रैली से ये कह दिया कि एक स्वस्थ टाइगर से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है एक जख्मी टाइगर, और वो एक जख्मी टाइगर है। ऐसे में ये साफ संकेत है कि बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है अब दीदी वर्सेस मोदी में बदलती जा रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। ये तो हो गई ममता वर्सेस मोदी की बात। अब बात करेंगे बंगाल में जांच एजेंसियों के बीच छिड़े युद्ध की। एक तरफ सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने कोकीन केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को कल गिरफ्तार किया था। अदालत ने 1 मार्च तक राकेश सिंह को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या बंगाल में चुनाव जांच एजेंसियों के जरिए जीता जाएगा? राकेश सिंह, ये वो चेहरा है जिसकी चर्चा बंगाल की राजनीति में आज सबसे ज्यादा है, और इसकी वजह है पामेला गोस्वामी। कोकीन के साथ गिरफ्तार हुई पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद से कोलकाता पुलिस एक्शन में है। कल कोलकाता पुलिस राकेश सिंह के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दोनों बेटों को गिरफ्तार किया और आज राकेश सिंह को कोर्ट में पेश कर दिया गया। समन जारी किया गया था राकेश सिंह को और कहा गया था कि 4 बजे तक जो है उनको मंगलवार के दिन कोलकाता पुलिस के सामने जाना होगा, लेकिन उसके बाद वो समन्स को इवेट करते हैं। उनके घर पे छापेमारी होती है, उनके दोनों बेटों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है बीती रात को गलसी बर्दवान से। उनको फिर कोलकाता लाया जाता है और आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और पुलिस ने जो है उनकी पुलिस कस्टडी की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जो है राकेश सिंह के लॉयर्स ने बेल जो है पिटीशन मूव किया है। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि अभी से कुछ ही देर में वो ऑर्डर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आखिरकार उनको बेल दी जा रही है या फिर पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। कोर्ट में क्या हुआ आज ये तो आपने जान लिया, लेकिन राकेश सिंह का दावा क्या है जरा वो सुनिए। कल जब राकेश सिंह को वर्धमान से गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने पूरी साजिश का ठीकरा टीएमसी पर ही फोड़ दिया। লজ্জা, এটা লজ্জা, আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা। অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না।
हालांकि राकेश की गिरफ्तारी से पहले कोलकाता में उनके घर पर खूब ड्रामा हुआ। कल शाम जब कोलकाता पुलिस राकेश सिंह को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो वो वहां नहीं मिले, लेकिन सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा भी गौरव भाई को उठा के लेके गया आप लोग सबके सामने। ये सब लेके आप लोग ले गए हैं मेरे घर में। 10 पुलिस लोग जमा जस्ट टू सर्च। फिर वो लोग एक अलमारी एक ड्रॉर सर्च किया। 3 घंटे से ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था। सर्चिंग हो गया था 10 मिनट में। वो लोग बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया। इसे चीजें चाहिए कि मेरे दोनों भाई को उठा के लेके जाता है। अब ये समझिए कि जिस राकेश सिंह का नाम कोकीन कांड में आया है वो है कौन। राकेश सिंह कुछ ही समय पहले 2019 में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो 2016 में कांग्रेस के टिकट पर कोलकाता पोर्ट सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। राकेश सिंह पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में विद्या चंद्र सागर की मूर्ति तोड़ने के मामले में भी आरोपी हैं। कल एक तरफ जहां सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की, वहीं कोलकाता पुलिस ने कोकीन मामले में राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, आज सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच में ये चुनावी लड़ाई नहीं है, लेकिन ये चुनाव जांच एजेंसियों के बीच में भी लड़ी जा रही है। जहां एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और एक्शन लेती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की जांच एजेंसी, फिर चाहे कोलकाता पुलिस हो या फिर बंगाल पुलिस हो, ये देखने को मिल रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं पर एक्शन ले रही है। ऐसे में साफ हो जाता है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, इन जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो और भी तेज होगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स सोकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। बंगाल में वैक्सीन पर क्या राजनीति हो रही है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.